एक टिप्पणी में आपसे चाहूंगा, आपने सुन लिया बीजेपी और कांग्रेस का पक्ष, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर पुलिस वहां पर क्या करे। हम ठीक है मान सकते हैं कि पुलिस की कमी है या गलती है कि उन्होंने बड़ी भीड़ इकट्ठी होने दी, लेकिन जुमे की नमाज थी, अगर लोगों को जाने न दिया था तो भी सवाल होता। अब यहां पर पत्थरबाजी की नौबत क्यों आ गई? क्योंकि दो चीजें चल रही है, एक तरफ आई लव मोहम्मद और दूसरी तरफ हिंदू समाज की तरफ से भी आई लव महादेव, लेकिन वहां से तो ऐसी कोई घटना नहीं आती है। अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन हो रहे हैं या फिर अलग अलग जगहों पर लोग इकट्ठे हो रहे हैं, लेकिन वहां से कोई पत्थरबाजी या फिर भीड़ की आड़ में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करने का कोई एक घटनाक्रम नहीं है। फिर आखिर है क्या कि एक तरफा एक जगह से ऐसी चीजें निकलती हैं? अतुल भाई, ये पूरा ट्रेंड है और ये जुम्मा में ट्रेंड होता है। अब आप देखिए सरकार और प्रशासन क्या करे। पाल साहब, अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो मैं गुजारिश करूंगा प्लीज अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को, आपकी आवाज बाकी लोगों को डिस्टर्ब करती है। हाँ बताइए प्रवेश जी। अतुल जी, अगर जुम्मे की नमाज में ना जाने दे तो समस्या, और जाने दिया तो अब ये इस तरह की स्थितियां हो जाती हैं। तो क्या इसका मतलब क्या देश के अंदर जो प्रशासन पुलिस है वो सारा यही काम करती रहे क्या? हर फ्राइडे के दिन हम इस आशंका में कि भैया पत्थर मारेंगे, पूरी वहां पर बीएसएफ लगा दे क्या? तो ये तो यहाँ के इनके जो मौलवीज हैं, इनके जो धर्म गुरु हैं, वो इनको समझाए। हमें तो लगता है कि समझाते नहीं है उनको, ये कहते हैं पत्थर मारो। कोई भी बात हो, कोई भी चीजें हो तो वो संविधान के तहत, कानून के तहत उसका हल किया जाता है। यही तो भारत का संविधान है, यही तो भारत का समाज है, यही भारत की बात फोन करता हूं सर प्लीज। ठीक है भाई, पाल साहब को शायद इस वक्त थोड़ा सा आप स्क्रीन से हटा दें क्योंकि बार बार उनकी वजह से डिस्टर्बेंस हो रहा है। अनुज, एक बार मैं फिर से आपसे आ रहा हूं, आपने जो कहानी वहां की बताई और अभी अजय साहनी की प्रतिक्रिया हमने सुना दी। पुलिस महकमा वहां पर सक्रिय है, लेकिन जैसा आपने कहा कि सुबह से आप वहां पर थे, तौकीर रजा को समझाने के बाद भी, उनको यह कहने के बाद भी कि शायद आपके भीड़ यहां पर बुलाने पर स्थिति असामान्य हो जाए, क्या उनकी तरफ से फिर लोगों को बुलाया गया था, उकसाने की कोशिश की गई थी? और इन सबके बीच में आई लव मोहम्मद, ये तख्ती, ये पैगाम, इसकी आड़ में सब कुछ हो रहा है। देखिए, बरेली के कई मोहल्लों की तस्वीर भी मैंने भेजी थी कि बरेली के कई मोहल्लों के दरवाजों पर, जो घरों के दरवाजे हैं, उनके ऊपर भी ये पोस्टर लगाया गए थे। जो बरेली के अंदर टुक टुक चलती हैं, जो ऑटो रिक्शा चलते हैं, उनके ऊपर भी ये पोस्टर लगाए गए थे। तो एक रिक्शा चालक से मैंने ये पूछा था कि आपने पोस्टर क्यों लगाया है, तो उसका साफ तौर पर कहना था कि मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ लोग आए थे और जबरदस्ती मेरे ऑटो के अंदर ये पोस्टर जो है चिपका गए हैं। तो जो इस तरह की चीजें जो है बरेली के अंदर कई दिनों से चल रही थी, तो कहीं ना कहीं पुलिस को भी ये चीजें भनक पड़ चुकी थी कि कहीं ना कहीं कुछ बड़ा होने वाला है। इसीलिए पुलिस ने जो है मौलाना तौकीर रजा के इस प्रोग्राम की अनुमति नहीं दी थी और उनको उनके ही घर के अंदर नजरबंद कर दिया गया था। लेकिन देर रात जब मौलाना तौकीर रजा की तरफ से एक लिखित बयान आता है कि मुझे पुलिस की तरफ से कोई भी अनुमति प्रदान नहीं दी गई है कि मैं अपना प्रोग्राम कर पाऊं, लेकिन जब देर रात की बात होती है तो ये जो मैसेज है जनता तक नहीं पहुंच पाता है और अंदर ही अंदर इस मैसेज को दबा दिया जाता है और आखिरकार नतीजा यह निकलता है कि मौलाना तौकीर रजा जिस तरीके की भीड़ चाहते थे वही भीड़ निकल के आखिरकार बरेली में आ जाती है। सुबह होते होते सुबह 7 बजे तक मौलाना तौकीर रजा का जो दरवाजा है वो सुनसान पड़ा हुआ था। दरवाजे पर ना ही कोई पुलिस वाला था, ना ही कोई पब्लिक थी। लेकिन जैसे ही 10, 11 और 12 बजते हैं, उसके बाद जो लोगों का हुजूम जो शुरू होता है वो इस्लामिया की तरफ आता है। लेकिन शांतिपूर्वक जो लोग आते हैं, पुलिस उनको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करती है, क्योंकि वो बिना नारेबाजी करते हुए अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते हैं, इस्लामिया ग्राउंड की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन उसके बाद जब वो वहां पहुंचते हैं और वहां पर जो वो नारेबाजी करते हैं, कुछ नारेबाजी उसमें ऐसी भी है जो मैं आपको बता नहीं सकता, उसके बाद पुलिस के खिलाफ भी वो नारेबाजी करते हैं। और फिर वहां पर जो ईंट पत्थर जो सड़कों पर आप अक्सर देखते हैं कि कहीं पर कोई बिल्डिंग बन रही होती है, कहीं पर कोई मकान बन रहा होता है, तो वहां पर जो रोड़ा पड़ा होता है, उस रोड़े को उठा के पुलिस के ऊपर जब वो वार करते हैं तो पुलिस अपने बचाव में कुछ ना कुछ हल्का एक्शन लेती है और उनको वहां से खदेड़ने के लिए, ताकि माहौल जो है वो बीच बाजार का जो माहौल है वो खराब ना हो जाए, वहां से खदेड़ने के लिए आवश्यकता अनुसार जो है बल प्रयोग करती है और वहां से खदेड़ती है। ठीक है, अनुज हमारे साथ बनिए। राजकुमार पाल साहब, आपने सुन लिया, मेरे सहयोगी ग्राउंड रिपोर्ट वहां की बता रहे हैं, कह रहे हैं कि क्या स्थिति थी और देर रात से अब तक क्या क्या पुलिस महकमे की तरफ से व्यवस्था की गई, तौकीर रजा को समझाया गया, भीड़ ना इकट्ठी हो इसकी कोशिश की गई और उसके बाद भी बवाल हो गया। इस बवाल के पीछे या आगे क्या कहानी थी और होगी? क्या आप बेबसी अपनी जाहिर कर रहे हैं जैसा आपने पहले कहा? देखिए, मुझे तो मिश्रा जी की बातों पे बेबसी खल रही है,
देखिए वहां आने दिया, अगर आने नहीं देते तो नमाज से रोका गया, तो उन्होंने पत्थर मारा, तो उसका भी कुछ नहीं करना चाहिए मिश्रा जी के हिसाब से। और मैंने कब कहा कि मुसलमान देश में नहीं होने चाहिए? मैंने स्वयं कहा कि आई लव पैगंबर मोहम्मद, ये नहीं कहा। लेकिन जो उपद्रवी हो उनको उपद्रव का देना चाहिए, उनको कहना चाहिए, सच बयां करना चाहिए। पर हमारे मिश्रा जी ने, हमारे वरिष्ठ, हमारे शरीर का मत्था होते हुए भी उन्होंने उसको डिनाई किया, बोले उपद्रव और विशाल बन बता दिया। तो क्या गोलियां मरवाते, पुलिस को मार डालते तुम लोग? ये क्या यही चाहते हो मिश्रा जी आप? अरे सच बोलने की हिम्मत रखिए, सच बोलिए। गलत है तो गलत है, चाहे हिंदू है चाहे मुसलमान है। अगर यही हिंदू होता तो आप सर पे ले लेते इस चीज को। आज जुम्मा की नमाज में ना आने देते तो कहते कि नमाज में आने नहीं दिया, आने दिया पुलिस ने, तो पुलिस ने मार खाए। यही आपका संविधान है। संविधान की मान्यता नहीं मानोगे आप मिश्रा जी? आपको ये अच्छा नहीं लग रहा संविधान के कायदे में देश रहे? हम रहते हैं ना संविधान में, हम कहां नहीं रहते? मैं उदाहरण भी दिया आपको माता जी का, तो भी आपको नहीं समझ में आ रहा है। बीजेपी बीजेपी, अरे बीजेपी का विरोध करते करते देश का विरोध मत करिए मिश्रा जी। रंजीत मिश्रा, सारी पार्टियां रहेगी, बीजेपी भी रहेगी, सपा भी रहेगी, कांग्रेस भी रहेगी, और देश प्रथम है। रंजीत मिश्रा, देखिए अतुल जी, पाल साहब बात तो बड़ी बड़ी करेंगे और जब उनको पूछेंगे तो चश्मा उनका हमेशा हिंदू मुसलमान का होगा। चश्मा पुलिस ने आने दिया ना, आने दिया। और पाल साहब क्या करे? पाल साहब भाई बिरादर होगा, मार खाए वहां पे। नहीं पाल साहब, इनके ऊपर संविधान नहीं लगता है मिश्रा जी। चश्मा देश का संविधान पे लागू नहीं है, हमारे लिए दोनों बराबर, सिर्फ हमारे ऊपर लागू है। तरह नहीं सोचते हैं। हमने नहीं कहा मुसलमान देश में नहीं होने चाहिए, देश में मुसलमान संविधान के दायरे में होना चाहिए। आपने मुझे आरोप लगा दिया कि मुसलमान के विरोध में, मैं खुद कह रहा हूँ मुसलमान के विरोध में, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। 50 बार कह रहा हूँ मुसलमान के विरोध नहीं है, लेकिन संविधान का साथ है। अतुल जी इनका भाषण बंद करवाइए, फिर मैं बोलूंगा। नहीं भाषण कोई नहीं दे रहा भाई, कोई चुनावी रैली थोड़ी नहीं चल रही है, भाषण देंगे, छोटी छोटी टिप्पणी करेगा, काउंटर भी करना है। हाँ रंजीत जी अपनी बात पूरी करिए। देखिए पाल साहब जो बात कर रहे हैं ना, इन लोगों को चश्मा ही पहनाया जाता कि हर घटना को हिंदू और मुसलमान के नजरिए से देखो। भारत के नजरिए से और संविधान के नजरिए से देखना तो इन लोगों ने सीखा ही नहीं है। मैं ये कह रहा हूं पुलिस को मारना की बात नहीं है, इसमें हिंदू मुसलमान की बात नहीं है। ये आपके संविधान में लिखा है, पुलिस को मारो। व्यवस्था को जो भी चुनौती दें उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। कानून व्यवस्था को जो भी चुनौती दे उसके नहीं कानून बनाना हुआ। फिर बीच में मत बोले। मुझे बताइए कि ये संविधान में लिखा है कि पुलिस को मारिए? पुलिस को मारिए संविधान में लिखा है, बताइए। आपसे ज्ञान लेना चाहता हूं, मैं आपसे ज्ञान लेना चाहता हूं कि संविधान में लिखा है पुलिस को मारिए, प्रशासन को मारिए, ये लिखा है संविधान में। आप मुझे ज्ञान दीजिए, देश को बाद में समझाइए। आप लिखा है वहां पुलिस को भाई बिरादर को मारो। रंजीत जी अगर पाल साहब ये कहते हैं, अगर पाल साहब ये कहते हैं कि भाई क्या संविधान में लिखा है पत्थरबाजी पुलिस पर कर दें, तो आप कह रहे हैं वो जो भाषणबाजी कर रहे हैं वो आपसे कह रहे हैं आप उनका ज्ञान वर्धन कर दीजिए। मैं आप दोनों से जानना चाहता हूं कि ये चश्मे क्यों बांटे गए? कांग्रेस का चश्मा कुछ और है, बीजेपी का कुछ और है, उसमें आम आदमी वर्सेस पुलिस हो गया है। बरेली में क्यों आखिर आई लव मोहम्मद के नाम पर यह भीड़ और भीड़ में पत्थरबाजी? जब आई लव महादेव को लेकर कई जगहों पर लोगों ने इकट्ठा होकर अपनी बात रखी, वहां तो ऐसा नहीं हुआ, वहां कौन सा चश्मा था? अतुल जी एक बात समझ लीजिए कि इन चीजों के लिए कानून बना हुआ है। अगर कोई उपद्रवी इस कानून का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। एक तरफ आप कानून व्यवस्था ध्वस्त कर चुके हैं, ध्रुवीकरण की राजनीति हमेशा करते हैं। पहले भीड़ इकट्ठी होने देते हैं, फिर उसमें तरह तरह की बात करके उसे सांप्रदायिक मोड़ देते हैं। भारतीय जनता पार्टी जब से केंद्र में और उत्तर प्रदेश में सरकार में आई है, यही पैटर्न उनका रहा है। मैं वही बात कह रहा हूं कि देश चलेगा संविधान से, देश चलेगा कानून से। केवल हमारे नागरिकों को अलग अलग धर्मों में बांट कर देखने से देश नहीं चलेगा। मैं ये बात कह रहा हूं
हमारे लिए तो हिंदू भी बराबर है, मुसलमान भी बराबर है, सभी भाई है। बिल्कुल ये नहीं। तो गंगा जमुनी तहजीब का देश आप है इन बातों और से गंगा नहीं लगता कि हिंदू बराबर है, मुसलमान बराबर है। सांप्रदायिक उन्माद फैलाना और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति करना, ये तो भारतीय जनता पार्टी की फितरत रही है, तो हमेशा वो उसी तरीके से देखेंगे। मैं ये कह रहा हूं कि अगर किसी उपद्रवी ने गड़बड़ी की है तो कानून प्रशासन को उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। भाई प्रशासन ने कार्रवाई की तभी तो आप देखिए रंजीत जी, आपकी इस बात से मैं सहमत हूं। आप भी कह रहे हैं, बात वहीं पालसा भी कह रहे हैं कि अगर किसी ने उपद्रव किया, अगर किसी ने वहां पर हिंसा करने की कोशिश की या भड़काने की कोशिश की तो उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। लेकिन उस एक्शन पर ही सवाल खड़े कर दिए लोगों ने। एक आदमी ने नहीं कहा कि पुलिस वालों पर भी पत्थरबाजी हुई, यह कहा गया कि नहीं पुलिस ने ही भीड़ इकट्ठी होने दी, पुलिस ने ही उनको पत्थर भी दे दिए, जबकि मेरे सहयोगी वहां पर मौजूद है। ये देखिए, ये तस्वीर आप देखिए, इसी तस्वीर को लेकर सवाल खड़ा कर रहा था और मेरे सहयोगी अनुज वहां पर है, वो कह रहे हैं कि सुबह से इसकी आशंका थी। वहां पर भीड़ को समझाने की हर संभव कोशिश की पुलिस वालों ने, अधिकारियों ने, लेकिन वहां नमाज के नाम पर लोग एकत्रित होते हैं, उनके हाथ में तख्तियां होती हैं और तख्तियों पर लिखा होता है आई लव मोहम्मद। लेकिन वहां से असल तस्वीर क्या है वो आप देखते हैं, इन तस्वीरों के जरिए समझिए पूरी कहानी। वहां पर मोहब्बत की जो पैगाम की बात थी ना, वो नहीं है। वहां जेब में पत्थर है या अगल बगल से पत्थर इकट्ठा कर लिया गया और निशाना किसको बनाया गया? निशाना बनाया गया वहां के पुलिस महकमे को। वो पुलिस महकमा जो कि धूप में खड़ा था, वहां पर लोगों की कोई स्थिति ऐसी ना हो जाए जिससे असामान्य हो जाए परिस्थितियां, या फिर उन पर कोई और निशाना ना साध दे, स्थिति सामान्य रहे और अच्छे से जुमे की नमाज अदा हो, यह उनका मकसद था। लेकिन वहां पर पत्थर फेंकना और पत्थर ले जाना कुछ लोगों का मकसद था। स्वामी चंदासु हमारे साथ जुड़ गए। स्वामी जी, आपने सुन लिया, कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी का चश्मा अलग है, वो हिंदू और मुस्लिम कराते हैं हमेशा से, जब से सरकार में आए। दूसरा पक्ष अगर सत्ता में बैठा है तो वो कह रहा है कि नहीं, हमने स्थिति को सामान्य करने की कोशिश की। यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि आई लव मोहम्मद और आई लव महादेव, ये पिछले कुछ दिनों से जब चला तो उसमें बवाल कौन करना चाहता है? मकसद किसका खराब है? मैं ये कहता हूं कि आई लव मोहम्मद और आई लव महादेव से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जो मानक रखा उससे प्रॉब्लम है। मैं सुन रहा था प्रवक्ता को, हिंदू मुस्लिम देश में बराबर कैसे हैं? सन 2014 में जब मनमोहन सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, उस समय वक्फ बोर्ड उन्होंने कानून से, संविधान से दोनों को ऊपर नहीं रखा क्या? तो तब इन लोगों ने विरोध किया क्या? कोई भी धर्म मजहब को मानने वाला व्यक्ति कोई भी व्यवस्था संविधान से अपने कोर्ट से ऊपर कैसे हो सकती है? और हुआ कि नहीं हुआ? इन लोगों ने विरोध किया कि नहीं किया? सुरसा जैसे मुंह फैला करके वक्फ बोर्ड ने जितने भी जमीन, उसने तो ताजमहल पर, उसने अपने यहाँ के संसद भवन पर, सब पर दावा ठोंका। किसी ने रोका क्या उस चीज को? मना किया क्या? तो अगर संभाव होता, बराबर होता, तो हिंदुओं के पास भी अधिकार होता कि नहीं होता? तब तो इन लोगों ने कोई भी नहीं कहा, इस बात को नहीं बोला। ये आई लव महादेव कह करके वो किसी घर में तोड़फोड़ करने तो नहीं गए। हमारा अधिकार, हम भगवान भोलेनाथ को प्रेम करें, राम को करें, कृष्ण को करें, हमारा अधिकार है। इस्लाम धर्म को मानने वाले का कर्तव्य हो जाकर के अपने मोहम्मद को प्रेम करें, पर हाथ में पत्थर लेकर के अगर वो मदरसा को कहीं ना कहीं उसमें जकीरा निकलेगा, शस्त्रों का, अस्त्रों का, बम का, बारूद का, तो प्रश्न चिन्ह तो उठेगा, पूछा जाएगा। अगर नमाज के बाद में तमाम पत्थरबाजियां होगी, एक साथ में हिंसा करेंगे लोग, तो प्रश्न उठेगा। अगर कोई कार्यक्रम सार्वजनिक करना है तो संविधान से, कानून से देश चलता है, उनको अनुमति लेना चाहिए। अनुमति नहीं लेंगे तो प्रशासन अपना काम करेगी, फिर उस पर रोएंगे, तो ये शांति का कबूतर एक वर्ग थोड़ी उड़ाएगा। ये नहीं चल सकता ना, इस पर प्रश्न होना चाहिए ना, इस पर रोक लगना चाहिए। ये जो नई परंपरा शुरू हुई, जब इस सवाल हम पूछते हैं तो कहते हैं कि नहीं, आपका इस सवाल ही गलत है, परंपरा गलत नहीं है और ना ही कोई नई परंपरा है। आपने भी कह दिया कि आई लव मोहम्मद से कोई दिक्कत नहीं है, आई लव महादेव से भी किसी को दिक्कत नहीं है, दोनों धर्मों के लोग एक दूसरे से स्वीकार कर सकते हैं। लेकिन एक पैटर्न हुआ, एक मामला कानपुर से उठता है, उन्नाव तक जाता है, पीलीभीत बहराइच होते होते उसकी जो आंच है वो गुजरात तक जाती है, लौटकर फिर से आती है, और अब ये पैटर्न सा बन गया। और उस पैटर्न में आज की नई दास्तान, नई कहानी, क्या इसको एक सुनियोजित तरीके से किया जा रहा है? इस पैटर्न को आगे बढ़ाने का और पूरे राज्य में इसका दायरा बढ़ जाए, इसकी आड़ में ये कोशिश की जा रही है? चंदाशु जी, वो सुनियोजित है, ये सारी चीज सुनियोजित है, और उनके कुरान हदीस का पार्ट का एक हिस्सा ही कहीं ना कहीं है। पूरा वही है जो इनके यहाँ लिखा हुआ कि कब तक इनको परेशान करना है, कब इनको एक बार सूचना देना है हिंदू समाज को कि छोड़ करके फिर खाली करके जाना है, कब इनके यहाँ एक नोटिस चिपकाना है कि तो अपने पत्नी को, अपने धन संपत्ति को छोड़ करके यहाँ से जाओ, उसका हिस्सा है।
और उसके हिस्से पर कभी कभी बीच में उफान होके आ जाता है। अभी इनकी संख्या उतनी नहीं हो पाई कि आक्रमण करके चढ़ाई करके देश को खाली करवा दे, इसलिए थोड़ा बीच बीच में कभी कभी होता। जिस दिन इनकी संख्या पूरी होगी उस दिन वही कश्मीरी पंडितों वाला जो हाल था पूरे देश में करने की। भाई आप तीनों हमारे साथ बने रहिए, मेरे सहयोगी अनुज वहां पर मौजूद है। अनुज, स्थिति अभी फिलहाल सामान्य है जैसा पुलिस अधिकारियों ने बताया है, लेकिन मैं फिर से आपसे समझना चाहूंगा कि क्या इस भीड़ में कुछ बाहर के लोग भी थे, ऐसे इनपुट आ रहे हैं। बहुत सारे लोगों को वहां पर डिटेन किया गया है, हिरासत में लिया गया है, गिरफ्तारियां की गई हैं, और जो तस्वीरें हैं फिर से उसमें पैटर्न दिख रहा है कि जो बच्चे हैं, नाबालिग हैं, उनको आगे कर दिया गया। अरुण, अभी फोटोग्राफी की गई है, वीडियोग्राफी की गई है, ड्रोन के जो माध्यम से जो तस्वीरें ली गई हैं, उनके बाद उनको डिटेन किया जा रहा है और फिलहाल कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। लेकिन अभी ये कहना संभव नहीं हो पाएगा पूरी तरीके से कि कुछ लोग बाहर से भी आए थे। तो बरेली की जनता बहुत सारी तरीके से निकल के आई थी, नवादा शिकान की जनता निकल के आई थी, सतीपुर की जनता निकल के आई थी, पुराने शहर की जनता निकल के आई थी। बहुत तरीके से जो मुस्लिम क्षेत्र हैं, वो जो बहुमूल्य क्षेत्र जो जहाँ पे मुस्लिम की संख्या अधिक है, वहां से जो लोग थे वो निकल के आए थे, क्योंकि जुमे का दिन जो है वो छुट्टी का दिन माना जाता है और इस छुट्टी के दिन पे सभी मुस्लिम जो लोग हैं वो अपने आप को छुट्टी पे रखते हैं, काम से अलग रखते हैं। अरुण मैं आपको रोक रहा हूं, इस बीच में एक बड़ी खबर आ रही है। बरेली में बवाल पर बोले हैं